गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के अपने चैनल द एमर्ज पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का अपने एग्जाम को पास करने के बाद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर किस कॉलेज में हम लोग एडमिशन लें। तो कॉलेजेस के बारे में अभी बहुत सारा न्यूज हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी को लेकर कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका की ऑटोनोमसशिप जो है वो छीन लिया गया है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको कि ऑटोनोमस वापस मिला है और मिलने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल 100% नॉलेज है कि जितने भी सारे बच्चे लोग हैं जो कि जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो यहाँ पर, उनको यही नहीं पता है कि ऑटोनोमस कॉलेज और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज का डिफरेंस क्या है। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए आज जो है वीडियो मैं इसी चीज पर आपके लिए ला रहा हूं, जिसमें आप इस वीडियो के बाद यहां तक तो एकदम 100% कंफर्म हो जाइएगा कि आपके कॉलेज के ऊपर ऑटोनोमस जो टैग लगा हुआ है वो क्यों है और कितने मेहनत के बाद लगा है, और जो कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज का अपना टैग नहीं लगा पाए हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे अपने कॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला चीज ये जो वीडियो है आज का, ये पूरी तरीके से आज सारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। तो मैं ये बिल्कुल आपसे चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए, इसलिए आप प्यार से इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहला चीज मैं एक चीज पर बात करता हूं कि ऑटोनोमस कॉलेज होता क्या है। आपको पता है कि इंडिया इतना वास्ट यहाँ पर स्टडी मतलब स्टडी का इन्वायरमेंट है, इतना पढ़ाई का इन्वायरमेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इंडिया में मोर देन 5000 यूनिवर्सिटीज रन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कॉलेजेस की बात करूं तो लगभग 48,000 कॉलेज इंडिया में रन कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जब इतना वास्ट सर्कल है, इतना वास्ट इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो उसको देखरेख करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया है। किसके द्वारा? ये गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया है जिसका नाम क्या है? नैक, है ना। जिसका नाम है नैक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल। इसका काम क्या है कि ये जो है सारे यूनिवर्सिटीज के अंडर जितने भी कॉलेज हैं उनको जाकर सर्वे किया जाता है उनके द्वारा, और उस सर्वे से पता लगाया जाता है कि किस कॉलेज को कौन सा ग्रेड दिया जाए। आप बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस का जब प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में आता होगा तो उनके पास ये लिखा हुआ रहता है कि नैक ग्रेडेड का A1, A++, B, B++, C, इस टाइप का ग्रेड डिसाइड किया जाता है। तो याद रखना, जब ऑटोनोमस कॉलेज की मैं बात करूं और नॉन ऑटोनोमस करूं, तो ऑटोनोमस हो चाहे नॉन ऑटोनोमस हो, सारा का सारा वो अंडर किसका चलता है? एक यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर अगर मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, A+ वाले में कि A नॉर्मल में कि B में भी एडमिशन ले सकते हैं। याद रखना, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको सेम सर्टिफिकेशन वैल्यू मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं पर भी जाके पढ़ाई करो, आपके सर्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट ये कॉलेजेस पर डिपेंड करता है कि उनको ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से मिलता है। तो अब सबसे बड़ा चीज क्या है पता है कि ये नैक का जो सर्वे किया जाता है ना, ये कॉलेज में ही किया जाता है और हमारे जैसे स्टूडेंट से ही कर लिया जाता है। कुछ कॉलेजेस में सर्वे भी हुआ होगा, शायद कोई बच्चे लोगों ने देखा भी होगा। उस कॉलेजेस में पूछा क्या क्या जाता है और किस बेसिस पर नैक जो है ग्रेड डिसाइड करता है, उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसका कुछ बेंचमार्क होता है। कॉलेजेस को ग्रेडिंग सिस्टम देने के लिए बेंचमार्क सेट किया गया है नैक के द्वारा। क्या क्या बेंचमार्क है भाई? सबसे पहला, उस कॉलेजेस में सर्कुलर एक्टिविटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, स्टूडेंट्स के सपोर्ट और प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या चीज किया जा रहा है। गवर्नेंस उस कॉलेज का बढ़िया है कि नहीं है। लीडरशिप उस बढ़िया है कि नहीं है। इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये चीज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, टीचिंग एंड लर्निंग एंड इवेल्युएशन, ये अलग अलग टाइप का बेंचमार्क सेट किया गया है नैक के द्वारा, जिस बेसिस पर सर्वे कर कर नैक जो है किसी भी कॉलेजेस को अपना ग्रेडिंग देता है। और वो ग्रेड जो है ना वैलिड होता है 5 इयर्स के लिए।
मतलब एक बार अगर नैक आपको कोई ग्रेड दे दिया तो अगले 5 साल तक आप उस ग्रेड को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है ना। कल या परसों का ही मैं न्यूज देख रहा था कि जेवियर कॉलेज जो हमारे रांची में स्टैब्लिश्ड है, जेवियर कॉलेज, उनको जो है ऑटोनोमस उनका वापस मिल गया, मतलब ऑटोनॉमी बॉडी वो बन गए। तो अब सबसे पहला चीज क्या है कि सर आप तो ये वीडियो बता रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बट ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस में डिफरेंस क्या है सर, ये तो पहले बताइए। तो सबसे पहला चीज देखो, ये बेंचमार्क सेट किया गया है किसी भी कॉलेज को ऑटोनोमस होने के लिए। अब अभी का मैं अगर बात करूं तो जितने भी लोग मारवाड़ी कॉलेज, जितने भी लोग वुमेन्स कॉलेज और अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, उन सारे कॉलेजेस में आप देखना कि उसका बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी बहुत जल्द, बहुत नजदीक वाले टाइम में अचानक से बिल्डअप कर दिया गया। आप भी अगर कॉलेजेस में जा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे नया नया बिल्डिंग बन रहा है, जो टूटा फूटा था उसको सही किया जा रहा है। तो क्यों? उसका रीजन ये नहीं है कि कॉलेज के पास अचानक से पैसा आ गया। मैं कल परसों एक स्टूडेंट से सुन रहा था, उनका बोलना था सर अगला साल मोदी का चुनाव है ना, इसलिए बिल्डिंग बनाया जा रहा है। अरे भैया, मोदी का चुनाव या कोई भी गांधी का चुनाव से कॉलेजेस को कोई मतलब नहीं है। कॉलेजेस जो है चुपचाप, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अंडर यूजीसी चलती हैं और उनके ग्रेडिंग सिस्टम को नैक देखता है। तो याद रखना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि कॉलेजेस का बिल्डिंग बन रहा है तो मोदी जी, ये बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आगे देखते हैं ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस में फर्क क्या है। सबसे पहला चीज, अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फ्रीडम होता है उस कॉलेज के पास। मतलब फ्रीडम का मतलब बोल सकते हैं, जो ऑटोनोमस कॉलेज होता है उसके पास आजादी होता है। किस चीज का भाई आजादी होता है? सिलेबस अपने रिगार्डिंग सेट करता है। दूसरा चीज, उसका एग्जाम पैटर्न उसके अपने हिसाब से किया जाता है। दूसरा चीज, आप देख रहे होंगे जैसे अगर आप मारवाड़ी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग अभी जो आप लोग चल रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज के अंडर में चल रहे हैं। बट जब वो ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगा, मतलब जब वो फ्री बॉडी बन जाएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेट करेगा, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस सेट करेगा, अपने हिसाब से वो पढ़ाएगा और अपने हिसाब से वो जो है सारे सिलेबस को लेकर चलता है, ठीक है ना। फिर है एग्जाम पैटर्न के बाद कॉलेज ओरिएंटेड सिलेबस होता है भाई, कि कॉलेज वाले लोग, सारे टीचर लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का सिलेबस रखना चाहिए। दूसरा, फेल चांसेस, ये सबसे स्टूडेंट लोग के लिए अच्छा होना चाहिए। फेल चांसेस ऑटोनोमस बॉडी में 5 to 10% के आसपास होता है, मतलब आप फेल होने का एकदम ना के बराबर चांस है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में, जितने भी कॉलेजेस में जो टीचर आपको डे टू डे लाइफ में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग वहां पर क्वेश्चन आता है। बट नॉन ऑटोनोमस में क्या होता है कि वो पूरे बुक को ले लेते हैं और पूरे बुक से क्वेश्चन देते हैं, और जिसमें महान लोग, आप लोग जान ही रहे हो कि कुछ लोग जो है उतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, एग्जाम के एक रात पहले पढ़ने का सोचते हैं। तो वहां पर नॉन ऑटोनोमस में फेल चांसेस बढ़ जाता है। देखो, फेल चांसेस 20 to 30% है। और यहां पर और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज की बात करें तो ये फ्रीडम होता है, इनके पास फ्रीडम नहीं होता है भाई, ये यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं। सिलेबस जैसा यूनिवर्सिटी बोलेगा वैसा रखना पड़ेगा उनको। पेपर सेट फॉर ऑल एफिलिएटेड कॉलेजेस, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी जो जो पेपर सेट करेगा उसी अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा बना रहता है, ऑटोनोमस में ये चीज नहीं होता है, ठीक है ना। फेल चांसेस बता ही दिया। फिर दूसरा चीज, एक फायदा होगा, जितने भी लो इकोनॉमिकल क्लास के बच्चे हैं, जितने भी लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके पास ज्यादा दिक्कत होता है फाइनेंस का। तो अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन कराते हो तो आपका जो है फी जो है नॉमिनल लिया जाता है, और अगर वही चीज आप जाके किसी ऑटोनोमस बॉडी में, ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पर फी का क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है ना। फिर आगे, ऑटोनोमस में इंटरनल एग्जाम होता है, नॉन ऑटोनोमस में ये सब चीज कुछ नहीं होता, डायरेक्टली एग्जाम लिया जाता फाइनल। फिर है आपका अटेंडेंस का प्रेशर। अटेंडेंस का प्रेशर मेरे ख्याल से अगर आप स्टूडेंट हो तो अटेंडेंस का प्रेशर आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आप काम भी कर रहे हो, कॉलेज में भी एडमिशन ले लिए हो, तो अगर जाकर आप अपने एचओडी से बात करते हो तो हो सकता
सकता है ऑटोनोमस में आपको वो सब फायदा मिल जाए, थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया जा सकता है, बट नॉन ऑटोनोमस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बोल दिया जाए कि 100% अटेंडेंस मतलब 100% अटेंडेंस, ऐसा आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से हम समझा पाए होंगे आपको। फिर कट ऑफ पे आते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का जब रिजल्ट निकलता है तो वो एडमिशन कराने के लिए कट ऑफ पर जाते हैं कि सर किस कॉलेज का कितना ज्यादा कट ऑफ होता है। तो ऑटोनोमस बॉडी क्योंकि फ्रीडम बेसिस पे काम कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो हाई कट ऑफ रखता है क्योंकि वो अच्छे अच्छे बच्चों को अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी कॉलेज रन होते हैं उनका कट ऑफ लो होता है, वो नॉर्मल भी तरीके के बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। इज इट डन? बहुत अच्छे तरीके से हम ये चीज क्लियर किए होंगे। आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहला चीज, बहुत सारे बच्चे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि सर एडमिशन हम कहां ले, किस कॉलेज में ले। आप तो बता दिए, तो ऑटोनोमस में ले कि नॉन ऑटोनोमस में ले। भाई तुम ये सब चीज भूल जाओ कि ऑटोनोमस में ले कि ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस में ले। सबसे पहला चीज याद रखो कि अगर 12 पढ़ रहे हो तो सीयूईटी की तैयारी करो। अगर आप पीजी के भी जा रहे हो, दैट इज ग्रेजुएशन पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन कराने के लिए किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो उसके लिए भी सीयूईटी पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज ध्यान देना, और इसके रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस होगा वो सब चीज हम लोग आगे देख लेंगे किसी वीडियो में, ठीक है ना। अब लास्ट जो है, अभी रांची यूनिवर्सिटी पर हम लोग आ रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि फरवरी 2023 में एक नैक के द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें ये 3 कॉलेजेस रांची के हैं जिनमें ऑटोनोमस बॉडी था। उन ऑटोनोमस बॉडी को पूरी तरीके से छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया भाई? तीनों का ग्रेड आया है बी, और बी ग्रेड नैक के ग्रेडिंग सिस्टम में खराब माना जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों का तीनों कॉलेज जो है, जब नॉर्मल सा चीज है भैया, किसी से किसी का आजादी छीन लीजिएगा तो दुख तो होगा। तो ये तीनों का तीनों कॉलेज जो है नैक को एक लेटर लिखा और ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको जो है लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम दीजिए, और उस टाइम के बेसिस पर जो जो मेरा आपका जो जो रिक्वायरमेंट है, जहां जहां आप मेरे को खराब ग्रेड दिए हैं आप हमको बताइए, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जिसमें से एक सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज रांची का जेवियर कॉलेज है, सॉरी इधर जेवियर कॉलेज है। जेवियर कॉलेज जो है वो अपने ग्रेडिंग सिस्टम को सुधार के, कल या परसों का ही न्यूज है कि उनको अपना अपना ऑटोनॉमी बॉडी वापस मिल गया। अब जो है तरीके से फ्रीली बेसिस पर अपना काम करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाएंगे। बाकी के ये 2 कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची वुमेन्स कॉलेज, इनको भी इन सब चीजों पर, मान लो अब देखो तीनों को साथ में अगर डिस्क्वालीफाई किया, जिस एक बंदा 7-8 महीने में अपना जो है वापस ले लिया, तो ऑटोमेटिक से चीज है कि बाकी के 2 कॉलेजेस भी होप नहीं हारे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग जिन भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, बहुत ही जल्द इन लोगों को भी अपना ग्रेडिंग सिस्टम वापस मिलेगा, अपना ऑटोनॉमी बॉडी ये लोग वापस बन जाएंगे। जिससे फायदा किसको होगा? आप सारे स्टूडेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि जब एक आदमी फ्रीडमली काम करता है, पूरा फ्रीली काम करता है, तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके का रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में समझा पाया हूं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में भेज देना, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।